नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। 28 जनवरी का दिन महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक ऐसा झटका लेकर आया है जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। एक ऐसा नाम जिसकी राजनीति में पकड़, फैसलों में सख्ती और रणनीति में तेजी की चर्चा सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं थी। आज उसी शख्सियत ने जाने की खबर से हर तरफ मातम का माहौल बन गया है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि हादसा जिस जगह हुआ वो कोई सामान्य इलाका नहीं है। ये वही बारामती क्षेत्र है जिसे अजीत पवार और पवार परिवार का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। यानी जिस मिट्टी से अजीत पवार की पहचान बनी, जिस जमीन ने उन्हें ताकत दी, उसी जमीन पर ये हादसा हुआ। पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा भावुक, रहस्यमय और भारी बना देता है। इस दर्दनाक हादसे में सिर्फ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ही नहीं बल्कि उनके साथ कुल 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि प्लेन में सवार कोई भी व्यक्ति इस हादसे में बच नहीं सका। मौके से जो शुरुआती तस्वीर और रिपोर्ट्स आई हैं वो इस बात की गवाही दे रही है कि दुर्घटना बेहद गंभीर थी। लेकिन इस खबर के बीच एक और नाम सामने आया है जिसने इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया है। हादसे में अजीत पवार के साथ जिस युवती की भी मौत हुई है उसका नाम बताया जा रहा है पिंकी माली। अब जब ये नाम सामने आया तो लोग सिर्फ यही नहीं पूछ रहे हैं कि वो कौन थी, बल्कि ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर उप मुख्यमंत्री के साथ उनकी मौजूदगी क्या संकेत देती है। जानकारी के मुताबिक पिंकी माली उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे विस्तार से कि कौन थी पिंकी माली, उनका बैकग्राउंड क्या था और अजीत पवार के लिए वो क्या काम करती थी, क्योंकि इस हादसे के बाद अब हर किसी के नजर में ये नाम टिका हुआ है। कौन थी पिंकी माली? पिंकी माली को लेकर अब जो नई जानकारी सामने आई है उसने इस पूरे प्लेन क्रैश की कहानी को और भी ज्यादा गंभीर और भावनात्मक बना दिया है। हादसे में जान गंवाने वाले पिंकी माली उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि वो प्लेन में एयरक्राफ्ट स्टाफ के तौर पर मौजूद थी। यानी उनकी भूमिका किसी आम यात्री की नहीं थी बल्कि वो एक उड़ान का एक महत्व हिस्सा थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिंकी माली जौनपुर के केराकात तहसील से थी। केराकात जैसा छोटा क्षेत्र से निकलकर एक एयरक्राफ्ट स्टाफ के तौर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचना अपने आप में ही एक लंबी मेहनत और संघर्ष की कहानी को दिखाता है। यही वजह है कि अब पिंकी माली का नाम सामने आने के बाद लोग सिर्फ हादसे की वजह जानने में नहीं लगे बल्कि ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनकी जिंदगी का सफर कैसा रहा होगा और वो किस तरह से उड़ान का हिस्सा बनी होंगी। इसी बीच अजीत पवार के साथ पिंकी माली की एक फोटो भी सामने आई। तस्वीर सामने आते ही लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या ये तस्वीर किसी सामान्य औपचारिक मुलाकात की थी या फिर ये उनकी ड्यूटी से जुड़ा कोई खास पल था? हालांकि शुरुआती जानकारी यही कहती है कि पिंकी माली प्लेन में स्टाफ के तौर पर मौजूद थी, लेकिन जिस तरह से उनकी पहचान अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है वो इस बात को दिखाता है कि हादसे की त्रासदी सिर्फ एक नेता तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें उन सभी की जिंदगी खत्म हुई है जो उस प्लेन में मौजूद थे। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट्स के अनुसार प्लेन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। यानी टक्कर या क्रैश के बाद आग इतनी तेज से फैली कि बचाव की गुंजाइश ही नहीं बची। घटनास्थल से सामने आई शुरुआती तस्वीरें और जानकारी यही संकेत देती है कि यह हादसा कुछ ही पलों में एक बड़े त्रासद दृश्य में बदल गया। जलता हुआ मलबा, धुएं का गुब्बार और चारों तरफ अफरा तफरी। ये दृश्य किसी भी इंसान को अंदर तक झकझोर देने वाला था। दूसरी तरफ जैसे ही इस घटना की जानकारी सामने आई पीड़ित परिवारों में कोहराम मच गया। एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी पिंकी माली के घर पर मातम छा गया। इन परिवारों ने अपने परिजनों को सुबह तक सुरक्षित समझा था। उन्हें कुछ ही घंटे में ऐसी खबर मिली जिसने उनकी दुनिया उजाड़ दी। इस बीच प्रशासन और जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई क्योंकि इतना बड़ा हादसा और उसमें उप मुख्यमंत्री समेत 5 लोगों की मौत। सवाल यही है कि आखिर प्लेन क्रैश कैसे हुआ? क्या तकनीकी खराबी थी, मौसम कारण बना या फिर कोई और वजह? लेकिन इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सच यही है कि इस हादसे ने अजीत पवार के साथ साथ पिंकी माली जैसे एक युवा जिंदगी को भी खत्म कर दिया, जो अपने परिवार के लिए उम्मीद और भविष्य का एक सहारा था। और यही वजह है कि आज जौनपुर से लेकर महाराष्ट्र तक हर तरफ सिर्फ मातम है और आंख में वही सवाल कि आखिर हादसा हुआ कैसे।
ट्रेंड पायलट्स के बावजूद कैसे हुआ हादसा? जानकारी के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में अजीत पवार के साथ कुल 5 लोगों के निधन की खबर सामने आई है। इस प्लेन में अजीत पवार के अलावा जिन लोगों की मौत हुई उनमें पिंकी माला का नाम सबसे पहले सामने आया था, जिनके बारे में हमने आपको पहले ही विस्तार से बता दिया। लेकिन अब इस हादसे में जान गंवाने वाले बाकी लोगों को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। हम आपके तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। हादसे में जिन 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें एक है कैप्टन सुमित कपूक और दूसरी है को पायलट शांभवी पाठक। ये दोनों ही इस प्लेन के संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। एविएशन से जुड़ी शुरुआती जानकारी के मुताबिक कैप्टन सुमित कपूक और को पायलट शांभवी पाठक दोनों ही बेहतरीन और ट्रेंड पायलट्स माने जाते थे। यानी ये कोई ऐसी उड़ान नहीं थी जिसमें अनुभव की कमी या फिर ट्रेनिंग की कमी की बात कही जा सके। एविएशन के जरिए ये भी सामने आया है कि सुमित कपूक और शांभवी पाठक ने अपनी ट्रेनिंग और उड़ान के अनुभव के दम पर इंडस्ट्री में अच्छी पहचान बनाई थी। ऐसे में सवाल और गहरा हो जाता है कि जब उड़ान की कमान ऐसे प्रतिष्ठित पायलट्स के हाथों में हो तो फिर ऐसा क्या हुआ कि प्लेन हादसे का शिकार हो गया। यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन में कोई खराबी भी नहीं थी, यानी शुरुआती तौर पर तकनीकी खामी की बात सामने नहीं आई। और जब किसी विमान के बारे में ये कहा जाए कि उसमें कोई खराबी नहीं थी तो फिर जांच की दिशा और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। इस बीच अब इस हादसे में शामिल एक और स्टाफ मेंबर का नाम भी सामने आया। जानकारी के मुताबिक इस प्लेन में एक और स्टाफ मेंबर मौजूद थे जिनका नाम बताया जा रहा है विदीप जाधव। विदीप जाधव का नाम सामने आते ही ये साफ हो गया कि ये उड़ान केवल एक वीआईपी मूवमेंट नहीं थी, बल्कि इसमें ऑपरेशन और सपोर्ट से जुड़े लोग भी शामिल थे जो इस यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की जिम्मेदारी निभा रहे थे। अब जैसे जैसे एक एक नाम सामने आते जा रहे हैं वैसे वैसे इस हादसे की तस्वीर और भी ज्यादा स्पष्ट होती जा रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक बड़ी राजनीतिक खबर नहीं है, बल्कि इसमें कई अलग अलग जिंदगियां जुड़ी हुई थी। कोई अपनी ड्यूटी पर था, कोई जिम्मेदारी निभा रहा था, कोई अपने काम के जरिए अपने परिवार के लिए भविष्य बना रहा था, और एक पल में ही सब कुछ खत्म हो गया। आखिरी बातचीत और फिर हमेशा की खामोशी। पिंकी माली के परिवार से जब मीडिया ने बातचीत की तो घर का माहौल बेहद ही गमगीन और टूटे हुए हौसले वाला नजर आया। इस दौरान पिंकी के पिता ने जो बातें बताई वो इस हादसे को और ज्यादा दर्दनाक बना देती है। पिता ने कहा कि पिंकी से उनकी आखिरी बात उड़ान के एक रात पहले हुई थी। फोन पर पिंकी ने उन्हें बताया था कि वो अजीत पवार के साथ बारामती जा रही हैं। इसके बाद उन्हें छोड़कर वो नांदेड़ चली जाएगी। पिता ने बताया कि उन्होंने बस इतना कहा कि ठीक है बेटा, ध्यान रखना, सुबह बात करते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये बातचीत उनकी बेटी से आखिरी बातचीत बन जाएगी। पिंकी के पिता के मुताबिक इसके बाद से उनका पिंकी से संपर्क नहीं हो पाया। सुबह जब उन्होंने फोन किया तो जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद परिवार के ही कुछ लोगों ने उन्हें इस घटना की सूचना दी। पिता बताते हैं कि पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने टीवी खोला और खबरें देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में चीख पुकार मच गई और पूरा परिवार सदमे में चला गया। पिता ने यह भी बताया कि पिंकी पिछले 5 साल से प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट्स में काम कर रही थी और इस दौरान वह कई बड़े और महत्वपूर्ण लोगों के साथ सफर कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि पिंकी ने सिर्फ चार्टर्ड सेवाओं में ही नहीं बल्कि एयर इंडिया में भी काम किया था। इतना ही नहीं, वो राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के साथ भी यात्रा कर चुकी थी, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो अपने काम में काफी अनुभवी और प्रोफेशनल थी। पिंकी के पिता ने यह भी बताया कि अजीत पवार के साथ उनका ये 4था सफर था, यानी कोई पहली मुलाकात या नया असाइनमेंट नहीं था, बल्कि वो पहले भी उनके साथ यात्रा कर चुकी थी। पिता की आवाज में गर्व भी था और सपना टूटने का दर्द भी, क्योंकि उनकी बेटी ने मेहनत से जो मुकाम हासिल किया था वही मुकाम आज एक हादसे में खत्म हो गया। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।